a diligent, high-octane outreach across the world and the country. Covered over 75 investor meets within 100 days. This effort was rewarded with Rising Rajasthan closing an investment commitment of over 35 trillion rupees. The culmination of this unprecedented outreach is the landmark 3-day Global Investment Summit, Rising Rajasthan. The state continues to build on its natural strengths. This is Rising Rajasthan, rising in the eyes of young startup entrepreneurs, eager to script the future. In the smile of the farmer, whose land now yields golden harvest and green power. In the promise of good health in far-off villages. In the living standards of enterprising rural women. In the skilled hands of empowered youth. And in the unstoppable energy of the land whose time has come to shine. तो दर्शकों, ये है हमारा नया उभरता राजस्थान। गौरवशाली अतीत वाला राजस्थान भविष्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है और आप सभी का आह्वान कर रहा है कि विकसित राजस्थान के निर्माण में आप अपना सहयोग दें। और इस सहयोग को आमंत्रित करते हुए अब समय है हमारे देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के विचारों को आमंत्रित करने का, जो कि देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के विकास की तरफ उनकी क्या सोच है, क्या निवेश के प्लान्स हैं, वे आमंत्रित करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनिल अग्रवाल जी को, फाउंडर एंड चेयरमैन वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। राम राम साहब, खंबागढ़ी। राइजिंग राजस्थान के इस इन्वेस्टर्स महाकुंभ में पधारे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, माननीय मंत्रीगण, गवर्नर साहब, कैबिनेट के मेंबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मेंबर ऑफ मीडिया, साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी होने की एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। उनकी लीडरशिप में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने टैक्स में कटौती की बात की। सब लोग आश्चर्य हो गए। इस स्टेप का फायदा ये हुआ, छोटे टैक्स पेयर्स जो टैक्स नहीं देते थे वो भी टैक्स देने लगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी कई गुना बढ़ गई। लाल फीताशाही को खत्म करने की तरफ उन्होंने स्टेप उठाए हैं। राजस्थान इंडिया का एक स्वीट स्पॉट है। धरती के ऊपर खेती समृद्धि लाती है। बिलो द ग्राउंड फार्मिंग और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन इस ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती है। प्रैक्टिकल तौर पे मैं जियोलॉजिस्ट हूं। मुख्यमंत्री जी अभी लंदन गए थे। वहां के जियोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट के माध्यम से राजस्थान की नेचुरल रिसोर्स की दिखाई। नेचुरल रिसोर्सेज में कितना पोटेंशियल है राजस्थान में उन्हें दर्शाया।
दुनिया के सभी सफल देश बिलो द ग्राउंड रिसोर्सेज के कारण ही डेवलप हुए हैं। हमारे राजस्थान में इटली से 3 गुना ज्यादा इमारती पत्थर का भंडार है। राजस्थान का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट गुजरात, जहां पोर्ट भी है, के पड़ोसी होने का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां राजस्थान में तेल, गैस, पोटाश, रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, सिल्वर क्या नहीं है और प्रचुर मात्रा में है। मुझे गर्व है, हिंदुस्तान जिंक, केन, हमने अभी तक 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया है। 5000 कंपनियों को उससे लाभान्वित हुई हैं और उनका काम चल रहा है। हम नेशनल एक्सचेकर टैक्स के माध्यम से हर साल 50,000 करोड़ रुपया हमारा अनुदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। उसमें 10,000 करोड़ हर साल राजस्थान गवर्नमेंट को जाता है। हमारा एक्सपेंशन का काम चालू है, बहुत दिलो दिमाग से काम चल रहा है। इसको हम 3 गुना राजस्व को बढ़ा देंगे। 1,50,000 करोड़ राजस्व देश को जाएगा, उसमें से 40,000 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट को आएगा और 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है, जिसमें कि रॉ मटेरियल जिंक, लेड, सिल्वर, हम ही सिल्वर राजस्थान में बनाते हैं, हमने इजाद की है और 2,500 टन सिल्वर बनाएंगे। और इस इंडस्ट्रियल पार्क में रॉ मटेरियल हम सप्लाई करेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट। हम इसके अंदर पावर देंगे और हमारा उम्मीद है कि 500 इंडस्ट्रियां वहां स्थापित होंगी। इसके अलावा हमने राजस्थान में पहल करके बच्चों और महिलाओं के लिए 3,400 नंद घर की स्थापना की है। हिंदुस्तान में पूरे 6,600 नंद घर चल रहे हैं। उसमें 5 लाख बच्चे और महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जब चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मिला, उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी इच्छा है कि 25,000 नंद घर बनने चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है 2 साल के अंदर हम 25,000 नंद घर बनाएंगे। मैं भरतपुर राजस्थान में पैदा हुआ। उसके बाद बचपन और जवानी मैंने बिहार में गुजारी। मेरी माताजी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में 85 साल पहले हॉस्टल में पढ़ी हैं। हम राजस्थानी हिम्मत, रिस्क उठाना और कभी हार न मानना, ये सभी गुण हम राजस्थानियों में है और खासकर हमारी महिलाओं में। मैंने यहाँ की महिलाओं की शक्ति देखी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने घर वापस आया हूँ। मेरे सब लोग जो यहाँ आए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि राजस्थान में आए, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेसी कम है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी जगह है।
आप यहाँ इन्वेस्ट करें, हमने इन्वेस्ट किया है, हमको बहुत फायदा हुआ है, आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अनुभवों को हमारे साथ यहाँ पर साझा कर सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और अब आमंत्रित हैं श्री करण अडानी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, अडानी सीमेंट्स, पोर्ट्स एंड SEZ। Honorable Prime Minister of Bharat, Shri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Rajasthan, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajan Lal Sharma ji, distinguished ministers, captains of the industries, and my dear friends, good morning. It is an absolute privilege to be here at the Rising Rajasthan Summit 2024. This state that we call the Land of Kings is a timeless reminder of India's rich heritage. Rajasthan is the land where the age-old songs of the desert meet the hum of innovation. This balance of preservation and progress is a lesson for all of us. Ladies and gentlemen, in our search of growth, it is essential to remember that progress without respect of our cultural roots is fleeting. But progress that honors our rich tradition is transformative. And no one better has balanced these two aspects than our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Sir, India stands in the middle of a transformative decade, one unlike any in our history. And the world acknowledges that you have been the force behind this extraordinary change. The power of this transformation is not just in sentiment. It is evident in the numbers, the vision, and the outcomes. When you assumed office in 2014, India had a GDP of 1.85 trillion, built over 66 years of independence. In the past decade, under your leadership, that number has more than doubled. When you assumed leadership in 2014, India had invested $6 trillion in its economy over its entire history since our freedom in 1947. In just 10 years, under your vision, India has already mobilized and invested $8 trillion. When you assumed leadership in 2014, the Nifty stood at 8,000. Today, it stands at an astounding 23,000, reflecting the confidence of investors, entrepreneurs, and citizens across our nation and abroad. And perhaps the most remarkable, according to me, is this one. When you assumed leadership in 2014, a staggering 23% of our population lived in poverty. Today, that number has been cut to 11%, with 250 million people lifted out of poverty. This is not just a statistics. It is a story of families finding hope, of children dreaming again, and a nation reclaiming its promise. Honorable Prime Minister, you represent hope. You represent aspiration. And today, families across India feel empowered to dream, and the promise of better tomorrow feels very tangible. Under your leadership, the world no longer views India as an emerging power. It looks to us as a leader of Global South. You have set a benchmark for developing nations, combining economic progress with dignity, influence with conviction, and balancing strength with humility.
Honorable Chief Minister, under your visionary guidance, Rajasthan is undergoing a historic transformation. The issuance of 25,000 appointment letters and the ambitious goal of creating 4 lakh jobs for the youth is a testimony to your commitment to empowering future generations. Your vision for doubling the state GDP in the next 5 years gives us immense confidence to further expand our investment in this state. Let me now take this opportunity to outline some of our investment plans in Rajasthan. The Adani Group plans to invest over rupees 7.5 lakh crores across various sectors of the state economy, with over 50% of this investment being made over the next 5 years. Let me elaborate. We plan to build the world's biggest integrated green energy ecosystem involving 100 gigawatts of renewable energy, 2 million tons of hydrogen, and 1.8 gigawatts of pump hydro storage. These investments will turn Rajasthan into an oasis of green jobs. Beyond energy, Rajasthan is critical to our ambition to become India's largest cement company. We will set up 4 new cement plants to build additional capacity of 6 million tons per annum in the state. In addition, there are other investment plans such as developing a world-class facility at Jaipur Airport, multimodal logistics parks, and ICDs that will support your transformative plan for Rajasthan. Honorable Chief Minister, as I conclude, let me reaffirm the Adani Group's commitment to Rajasthan. We look forward to working with you to help shape a future that not only honors Rajasthan's legacy, but also sets new benchmark for your state's timeless legacy and boundless potential. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Mr. Adani, for your reaffirmations of investing in the state. और अब आमंत्रित हैं श्री कुमार मंगलम बिरला जी, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor, Honorable Rajasthan Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma ji, distinguished ministers in the Rajasthan government,